इंद्रेश जी महाराज के बारे में लगातार बहुत सारे रील्स मैसेजेस चर्चा में थे। उनकी लेविश वेडिंग, कथावाचकों के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना, और साथ में इंद्रेश जी की जो धर्म पत्नी है उनके बारे में भी उल जुलूल बातें लोग कह रहे थे। ये जो वीडियो है ये उसी संबंध में है। लेविश वेडिंग, उनकी पर्सनल लाइफ, ये सब चीजों के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो विषय है डिवोर्सी, लोगों ने कहा कि उनकी पत्नी डिवोर्सी है और उनकी पर्सनल फोटोज तक भी लोगों ने शेयर कर दी है। ये कितनी गंभीर बात है, शर्मनाक है। खैर, यहाँ पर इस बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी, बहुत सारी बातें मैंने अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में पहले भी कही है, और पर्सनल काउंसलिंग में, सेशंस में ये चर्चा अक्सर होती भी है। और सालों पहले, कोविड से पहले, करीब 16 17 18 का जो दौर था, बहुत सारी वर्कशॉप्स हुआ करती थी, और तब मैं खुल करके इस बारे में चर्चा किया करता था। मैंने तब भी कहा था कि शादियां खतरे में हैं, और डिवोर्सी जो शब्द है ये धीरे धीरे देखना विलुप्त हो जाएगा। आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मेरा इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, और आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जरा याद कीजिए अपने बचपन में। बचपन में आपने कभी न कभी किसी को तो अपने दिल में चाहा होगा, है ना? सभी चाहते हैं कि काश वो मेरी होती, काश वो मेरा होता, और मन में पूरे ख्याल, पूरी अपनी दुनिया बसा लेते हैं, और बसाते भी हैं, और उनको अपने आप को सौंप देते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं, जिसको भी हम इमेजिन करते हैं, है ना? तो मन से हमने जिसको सौंप दिया, मान लिया, ये भी तो एक तरह का कमिटमेंट है, जो मानसिक रूप से आप किसी को अपने आप को सौंप दें, है ना? दूसरा, जब आपकी किसी से यारी दोस्ती होती है, आप किसी को अपना बनाते हैं, प्रेम करते हैं उनके साथ, है ना? आप उनसे संबंध भी चाहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आप संबंध भी बनाते हैं, इंटीमेट भी होते हैं, है ना? और उसके बाद जब आपका डिटैचमेंट का वक्त आता है, तब वो तकलीफ दे वक्त भी आता है ना? तो मुझे बताइए कि जो आपने मानसिक रूप से किसी को माना था, क्या वो आपके साथ अभी भी है? नहीं है। तो ये पहला ब्रेकअप तो यही हो गया, पहला डिवोर्स तो यही हो गया आपका, अगर मैं डिवोर्स को ब्रेकअप मान लूं तो। और दूसरा, जब आपकी किसी से रिलेशन था, आपकी दोस्ती थी, आपकी यारी दोस्ती थी, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था, है ना? आपने उनके साथ वैसे ही जीवन यापन किया जैसे कोई आपकी पत्नी या आपका पति रहता हो। सब कुछ आपने शेयर किया, तन मन सब कुछ, है ना? तो जब उनके साथ आपका अलगाव अलगाव हुआ, या फिर आपका डिटैचमेंट हुआ, आप उनसे अलग हुए, ब्रेकअप हुआ, तो क्यों ना मैं इसको डिवोर्स कह दूं, क्यों ना मैं इसको डिवोर्स कह दूं? बताइए, है ना? और तीसरी बात, जब आपकी कभी शादी हुई होगी या हो चुकी होगी या कभी होगी, या आप सोच रहे हैं, और तब भगवान ना करे कि आपका डिवोर्स हो, केवल उसी डिवोर्स को आप डिवोर्स की मान रहे हैं। डिवोर्स तो आप पहले से हो ना भाई। आपकी कोई तो इतिहास रहा होगा, आपकी कोई तो कहानी रही होगी, है ना? जिसमें आप मन से किसी को मान करके छोड़ा होगा। वो भी तो एक अलगाव था, वो भी तो एक ब्रेकअप था। और जिस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आप छोड़ चुके हैं, वो भी तो एक ब्रेकअप था, वो भी तो एक डिवोर्स था। तो मैं उसको डिवोर्स क्यों ना कहूं, और क्यों ना आपको मैं डिवोर्स ही कहूं? बताइए, क्या आप किसी के जहन में उतर के झांक सकते हैं जब तक वो बताए ना? बड़ा मुश्किल है। हालांकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है, लेकिन क्यों ना कहूं मैं आपको डिवोर्स ही, ये बताइए। इसीलिए आजकल के जो डिवोर्स हैं, ये डिवोर्स, ये थोड़ा कठिन है मानना, लेकिन ये मैं बहुत पहले कह चुका हूं, इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ। ये ब्रेकअप से ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। अब वो वक्त आ चुका है जब आप इन शब्दों को हटा करके सिर्फ एक ही बात को मानने लगेंगे, वो है, या तो आप सिंगल हैं या फिर आप कमिटेड हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंगल होने का मतलब अब आपके जीवन में कोई भी नहीं है, और कमिटेड होने का मतलब आपके जीवन में कोई तो है, जिसके साथ आप अपना तन मन सब शेयर कर रहे हैं, है ना? इसीलिए आप भी कहीं ना कहीं डिवोर्सी हैं। उसको, उस महिला को ऐसे अपमानित मत करिए। अपनी गिरबान में झांकिए, अपने आप को देखिए, क्या आप भी डिवोर्सी नहीं है?
क्या आप अपने इतिहास को खंगाल कर देख करके सच्चाई स्वीकार कर सकते हैं? आप भी डिवोर्सी हैं, इसलिए सर का जो ताज आपने अदृश्य ताज पहन रखा ना, उतार के फेंक दो। और योग शास्त्र के हिसाब से कहूं तो योग की दृष्टि से अष्टांग योग का एक सिद्धांत होता है, जिसमें यम पहला अंग है। उसमें कहा जाता है कि अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। पहला अंग यम है, और उसका पहला जो बिंदु है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा जो आपको दिखती है, मतलब जो हिंसा आपको दिखती है रोड पर यहाँ वहां जो होती है, वो हिंसा का आखिरी पड़ाव है, वो रिजल्ट है, वो परिणाम है। लेकिन हिंसा शुरू हो जाती है आपके मन से। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म, है ना। आप मन में जब सोच लेते हैं ना कि मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है, आप हिंसा वहां से कर चुके हैं। फिर आप प्लान करते हैं और फाइनली आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं। और जिसको आप हिंसा कहते हैं, हिंसा तो मन से शुरू हो गई थी। इसलिए मन से ही आप जिसको सौंप चुके होते हैं अपने आप को, वहां पर आप कमिटेड हो चुके हैं, कमिटमेंट दे चुके हैं। समझे मेरी बात? इसलिए माय डियर फ्रेंड, इस बात को इतना हुआ मत बताइए, किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे मत उछालिए। आपका भी वक्त आएगा। समझ मेरी बात को? आई होप मेरे पॉइंट को आप समझे होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स से कहने के लिए मैं कह सकता हूँ। मेरी खुद की बुक है बेटर लाइफ कोर्स। उस बुक में, हिंदी जो बुक है उसमें मैंने लिखा था, सारा खेल मन का है और लोग तन में व्यस्त हैं। ये बुक भी मैंने कोविड से पहले लिखी थी। ये एक लाइन में पूरी जिंदगी का सार है कि आप मन से ही है जो भी है। और एक कहावत भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो मैंने जो लिखा वो लिखा कि सारा खेल मन का है और लोग तन में व्यस्त हैं। अगर आपने मन से कुछ भी डिसाइड कर लिया तो आप अचीव कर लेंगे। मन से आप हार मान गए तो आप हार जाएंगे। मन ही है, और आपने मन में किसी को अपना बना लिया तो आपका साथी है। आपने उसको मन से नहीं माना तो वो कुछ नहीं है। चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ही जद्दोजहद कर ले, ये मन ही है जो आपको किसी का अपना, किसी का सगा बनाता है। इसलिए कंक्लूजन ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी कहीं ना कहीं जिस दौर में आ चुके हैं, हम सभी शायद डिवोर्सी हैं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को, हमने भी किसी को सौंपा होगा और किसी ने हमें सौंपा होगा। तो वो जो डिटैचमेंट है उसको कैसे भूल जाएंगे आप? इसलिए किसी के ऊपर भी लांछन लगाना छोड़ दीजिए, अपने गिरबान में जरूर झांकिए। आपको ये कैसा लगा मेरा नजरिया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, सादर मुकेश।